जिस राष्ट्र की मुद्रा, अर्थ व्यवस्था अच्छी होती है तो वो राष्ट्र समृद्ध होता है। और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, मुद्रा की कमी होने लगे, मुद्रा भंडारण है खाली होने लगे, तो चिंता होने लगती है, रेपुटेशन देश की खराब होने लगती है। फिर यदि कहीं किसी दूसरे देश से आपको लेन देन का संबंध करना है तो 10 बार सोचेगा वो। तुम्हारे पास समृद्धता है तो जल्दी देगा, आमंत्रण दे करके बुलाएगा और देगा, और नहीं है तो कोई देश यदि कटोरा लेके घूमे दुनिया में तो वहाँ से वापस आएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। इतना तो दिया तुमको, इतना तो दे दिया, पहले तुमने क्या उपयोग किया उसका। दूसरे राष्ट्र प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। पड़ोसी घूम रहा है सब जगह, दे दो दे दो, जरूरत है, कमी है, परेशानी है। पूछते हैं कितना तो दिया है, किस में लगाया तुमने? राष्ट्रहित के लिए तो दिया था, राष्ट्र के कारोबार के लिए तो दिया था, तुमने किस में लगाया? आतंकी गतिविधियों में लगा दिया। कारखाने बनाने थे तो आतंकियों के कारखाने बना दिए तुमने तो आतंकियों के कारखाने एक ही देश को परेशान थोड़ी करते, पूरी दुनिया को परेशान करते हैं। तो तुम्हारे को दिया सहयोग और उसका तुमने दुरुपयोग किया है, अब तुमको मिलने वाला नहीं। कोई भी देने को तैयार नहीं, कोई भी देने को तैयार नहीं। पहले अपना वो तो दिखाओ, तुमको दिया था अच्छा काम करने के लिए, तुमने तो बहुत सारा पैसा यूं लगा दिया, कोई आपने निर्माण के कार्य किए नहीं, अब नहीं देते तुम्हारे लिए। रेपुटेशन खराब हो जाती है, प्रामाणिकता खराब हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था को सभी को पटरी पर रखना पड़ता है। आचार्य श्री भी ऐसे ऐसे बिंदु देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जब आचार्य श्री का चतुर्मास भोपाल में हुआ था तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भी सभी मंत्रीगण, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता भी, दूसरी पार्टियों के नेता भी आचार्य श्री को बहुत सम्मान देते, सभी देते हैं। सभी ने भाव प्रकट किया, गुरुवर हम लोगों को संबोधन आप दें और विधानसभा परिसर में हॉल में आकर के आपका प्रवचन हो, सारा प्रबंध हम लोग करेंगे। आचार्य श्री को क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ के हाल में बिठाल दो चाहे वहाँ के हाल में बिठाल दो, अपेक्षा तो उनको कुछ है ही नहीं। पहले तो टाल दिया, नहीं नहीं यहीं आकर के सुन जाओ, यहीं आकर के सुनो। फिर बाद में बहुत अनुनय विनय की तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है, एक रविवार दे देंगे। रविवार का प्रवचन दिया। उस रविवार के प्रवचन में राष्ट्रीय स्तर के बिंदु दिए, संरक्षण के बिंदु दिए और एक बहुत गहरा चिंतन दिया कि राष्ट्र जब भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना दोनों जरूरी है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था कि पक्षी जब भी उड़ान भरेगा तो उसके दोनों पंख होना चाहिए, एक पंख से पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। ठीक इसी तरह से राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति लोकतंत्र के रूप में तभी संभव है जब उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहें, लेकिन पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष होकर के रहें, अपनी अपनी भूमिका से कार्य करें। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी प्रेरणा दी। और जिस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भोपाल में आए हुए थे, आचार्य श्री की वंदना करने को भी आए थे, उनके साथ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे और भी सभी लोग थे। जो प्रारंभिक जो एक गुरु और संत के पास जा कर के होना चाहिए वो हुआ, उतना हुआ, वो तो सामान्य हो ही जाता है, श्रद्धा तो रहती है। लेकिन बाद में जब आचार्य श्री ने अलग से नरेंद्र मोदी के लिए अलग से, कोई सिक्योरिटी नहीं और कोई नहीं, संघ के साधु भी नहीं और कोई प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी उनके साथ नहीं, सब बाहर, केवल आचार्य श्री और
नरेंद्र मोदी दोनों ही एक अलग कमरे में बैठे, चर्चाएं हुई और जो आचार्य श्री को राष्ट्र हित में अपना निर्देश देना था, जो भी बात बतानी थी, जो भी आचार्य श्री भविष्य को लेकर के विचार देना चाह रहे थे, कृषि खेती किसानी को लेकर के, हस्तकरघा शिल्प को लेकर के, कुटीर उद्योग को लेकर के, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के, आदि आदि, या हिंसा के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, कत्ल खानों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इनको रोक लगाने के लिए, पशुओं के लिए संरक्षण के लिए जो भी आचार्य श्री को बातचीत करना थी, निर्देश देना थे, वो सब हो गए। प्राइम मिनिस्टर भी निकल आए, आचार्य श्री भी फ्री हो गए। कुछ किसी को पता नहीं, कानों कान हवा नहीं लगी, ना उन्होंने कुछ बताया ना आचार्य श्री ने कभी कुछ कहा। कुछ समय बाद पत्रकारों ने आचार्य श्री से एक प्रश्न किया था, किसी समय कोई कार्यक्रम में, वो सभी आए हुए थे, संभवतः एक समझ लीजिए कि प्रेस वार्ता ही जैसी रखी थी। तो उसमें किसी एक ने पूछ लिया कि आचार्य श्री आपके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या बातचीत हुई थी, कुछ बताएं, ऐसा कह दिया उसने। तो आचार्य श्री क्या बोले? तो आचार्य श्री ने यही उत्तर दिया कि देखो, सभी बातें सभी को नहीं बताई जाती हैं, जिसे बतानी थी उसको बता दी, और सब बातें सभी को नहीं बताई जाती, बात खत्म। बढ़िया तरीके से जिसको बताना थी बता दी, सबको बताने की जरूरत भी नहीं। ये सारी संयोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और प्रोत्साहन अमित शाह ने दिया था, क्योंकि अमित शाह कुंडलपुर में आया था गर्मी में और पूरी बात करके गया था। और चतुर्मास में कोई ऐसा योग बने कि मोदी जी आपके पास आए, ऐसा ऐसा 1-1.5 घंटे अमित शाह से बात आचार्य श्री की कुंडलपुर में हुई थी। 2016 की गर्मी ही थी और 16 का चतुर्मास आचार्य श्री का भोपाल में हुआ था। तो ये सब चीज़ें 1-2 साल से चल रही थी, मूर्त रूप अब हो रहा है, पर ये सामने बातें नहीं आती, आना भी नहीं चाहिए। तो आचार्य श्री ही क्या, जो भी संत हैं, गुरु हैं, धर्म पुरुष हैं, राष्ट्र के प्रति समृद्धि का भाव रखते हैं, संरक्षण का भाव रखते हैं, एकता और अखंडता बने सभी में, सभी समुदाय में, विचारधारा में, ऐसा संदेश देते हैं। तो अर्थशास्त्र को लेकर के गुरुबन ने यहाँ पर लिखा कि सोना तो तुलता है, सो उसको अतुलनीय मत मानो। कीमती है कोई बात नहीं, पर अतुलनीय नहीं है, क्योंकि सोना तुल जाता है, सोने का भी वजन निकाल लिया जाता है, उसकी भी कीमत निकाली जाती है। लेकिन तुला कभी तुलती नहीं है। तुला तौलती तो है सबको, लेकिन तुला कभी तुलती नहीं है, इसलिए तुला तराजू अतुलनीय है। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ ज्ञात है क्या? भारत का भाग्य विधाता जो कहा जाता है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य जिसे कहा जाता है, चाणक्य, चाणक्य अर्थशास्त्र का कौटिल्य था। उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, और चंद्रगुप्त ने जिस तरीके से भारत को गढ़ा था, भारत को तैयार किया था, वैसा अखंड बहुत विस्तृत भारत फिर उसके बाद नहीं हुआ। चंद्रगुप्त के समय का भारत बहुत दूर तक था, पुराने नक्शों में भी आता है। ये सब पड़ोसी देश जितने हैं वो सब भारत के अंग थे। ईरान, इराक तक भारत की सीमा थी चंद्रगुप्त के समय, उतना भाग पूरा भारत में आता था। चंद्रगुप्त एक ऐसा सम्राट हुआ है भारत का जो मुकुटबद्ध राजाओं में रहा है, और जैन सम्राट था, अंतिम सम्राट था।
आचार्य भद्रबाहु महाराज के समय हुआ। उसने दिगंबरी मुनि दीक्षा ली, दिगंबरी मुनि दीक्षा ली। श्रवण बेलगोला में जाकर के उसने संलेखना की। उसके गुरु भद्रबाहु आचार्य महाराज की संलेखना भी श्रवण बेलगोला में हुई। तो सम्राट चंद्रगुप्त के समय जो भारत था, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, अखंड भारत, बाद में धीरे धीरे टूटता गया। अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। रणनीतिकार उस समय चाणक्य थे और निशाना लगाने वाले चंद्रगुप्त थे। खूब फला फूला भारत। अर्थशास्त्र यदि अच्छा पकड़ करके रखते हैं तो राष्ट्र समृद्ध और मजबूत रहता है। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है। मंगलाचरण करो तो स्वर होना चाहिए, है? स्वर का तो याद रखना पड़ेगा। शाश्वत भास्वत सुख का स्वर संगीत का प्राण है। क्या कहा? स्वर संगीत का प्राण है। संगीत सुख की रीढ़ है। संगीत है सुख की रीढ़ है, शांति की रीढ़ है। और स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है। और सुख पाना ही सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ। निसंदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो, विदेह यानी शरीरातीत बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन, इस पर साफ साफ कहता है, इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा। साफा, साफा बंधा हुआ है शिल्पी का। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा, जो खादी का है। हाँ, खादी का है, देसी है, हाथों से तैयार किया हुआ है, विदेशी नहीं है, जो खादी का है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से उभरते हैं स्वर। अभी जो स्वर निकल रहे हैं, अक्षर निकल रहे हैं, ये प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से निकल रहे हैं। अकेले पुरुष में भी नहीं है, अकेले प्रकृति में भी नहीं है। परम पुरुष सिद्धात्मा के यहाँ कोई स्वर नहीं है। अरहंतों तक वाणी है। जहाँ तक शरीर का संबंध है वहीं तक वाणी है, परम पुरुष से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं, भले ही अविनश्वर है। ईश्वर परमेश्वर है, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। इस तरह की ये चर्चाएं चल रही हैं। और फिर अंत में चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी और क्या चर्चा करता है। ओ श्रवणा, श्रवणा कान, श्रवण जिससे सुनते हैं। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कब से चल रहा है संगीत गीत यह। कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ पता हो तो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले, बोल नहीं माहौल मिले। कविता यहाँ पर गुरुवन ने रखी। फिर क्या कहते हैं, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वर की प्रशंसा मत करो। आवाज आती है, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वर की प्रशंसा मत करो। सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। श्रृंगार को कहते स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है। अब पंक्तियाँ गुरुवर की निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? और श्रृंगार कह रहा है
संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत, परिग्रह से अतीत होता है, और प्रीत उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है, सप्त स्वरों से अतीत है। मेरा संगी संगीत है, सप्त स्वरों से अतीत है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं, युग छलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद घुलकर धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। किसी वय में बंद करके रह सकूं रहा जाता नहीं। किसी वय, वय यानी आयु उम्र, किसी वय में बंद करके रह सकूं रहा जाता नहीं, रहा नहीं जाता है। और किसी लय में सद करके कह सकूं, किसी लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता है। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। और क्या कहते हैं, अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारो सा कल्पकाल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायत है, अनेक रंगों में रंगायत है, तरंगायत। मेरा संगी संगीत है, और सप्त भंगी रीत है। सप्त भंग जो स्यादवाद के हैं वो हैं। और फिर आगे क्या चर्चा चलती है, सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। अब हार हार का अर्थ क्या है, कभी हार से सम्मान हुआ इसका मतलब हारमाला से सम्मान हुआ, कभी हार से अपमान हुआ इसका पराजित हो गया। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला कहीं दगा, कहीं सगा मिला कहीं दगा। भटकता रहा अभागा यह, परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं जब से मिला यह। मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है।